आज से हम छूट पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल पर मिलती है। अंकित मूल, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य से बढ़ाकर अंकित किया जाता है, जिसे हम प्रिंट रेट भी कहते हैं, प्रिंट किया जाता है। अंकित मूल्य जैसे 1000 रुपये अगर छूट दी जाए 100 रुपये की, तो कोई वस्तु बेची जाएगी कितने रुपए की? 9 रुपये की। ये जो छूट दी गई 100 रुपये की, यही छूट है, और ये बिक्री है कितने रुपए की? 900 रुपये की। इसी तरह से अंकित जो वस्तु होती है वो क्रय मूल्य से अधिक अंकित की जाती है। क्रय मूल्य से, जैसे क्रय मूल्य उसका 600 रुपये था और उसने अंकित 1000 रुपये कर लिया, 400 रुपये अधिक अंकित किया। यही अंकित मूल्य का है, और यही इसकी छूट जो है 100 रुपये, ये छूट है। अंकित मूल्य पर सदैव छूट दी जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, यानी कि प्रिंट रेट कितना दिया गया है? प्रिंट रेट 150 रुपये है, और छूट कितने परसेंट की दी जा रही? 20% की छूट दी जा रही। यानी कि अगर छूट की बात करें 20%, 1/5, यानी कि 5 की वस्तु कितने की बेची जा रही? 4 की बेची जा रही है। तो 5 रेशियो बराबर दिया है 150, तो 1 रेशियो बराबर 5 3 15, 30 आ जाएगा। 4 रेशियो बराबर कितना? 4 3 12, यानी कि बिक्री मूल्य उसका कितना आ जाएगा? एसपी कितना? 120 रुपये की बेची जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थीं। तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था? प्रिंट रेट कितना है? 15,000 रुपये उसका प्रिंट रेट है, 15,000 रुपये। 10% की एक छूट दी गई, एक और 10%, एक 20% की छूट दी गई। 10% 1/10 होता है, ये भी 1/10 ही रहेगा, और 20% 1/5 होता है। देखो कैसे करेंगे। बिक्री मूल्य निकालना है, हम ऐसे भी कर सकते। 15,000 की है वस्तु थी, अंकित किया गया था। 20% छूट 1/5 होता है, यानी 5 रुपये में 1 की छूट मिलेगी। कितने की बेची जाएगी? 4 की, अपॉन 5। इसी तरह से वो 9/10 इंटू 9/10, यानी कि 10 रुपये की वस्तु में 1 रुपये की छूट, तो कितने की? 9 की। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये 15, 30, कितना बचेगा? 30 बचेगा। 4 और 9 बचेगा। मल्टीपल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 81, 3 4 का 324 गुणा 30 आ जाएगा। 30 का मल्टीपल करेंगे, 0 3 चौको 12, 3 6 1 7, 3 त्रिका 9, 9,720 रुपये आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है। अंकित मूल्य कितना है? 1200। देखते हैं खरीदेगा कितने रुपए की। 1200 रुपये उसका प्रिंट रेट था। अंकित मूल्य 10%, 20%, 10% 1/10 होता है, यानी कि 9/10 में खरीदेगा। 20% 1/5 होता है, यानी 4/5 पर। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 120 काटेंगे, 24 होगा। यानी कि बचेगा कितना? 24 इंटू 9 इंटू 4, 9 का मल्टीपल 24 और 9 का मल्टीपल करेंगे, 4 में 9 चौक 36 होगा, और 9 दूनी 18 और 3 21 इंटू 4 का करेंगे, 4 छंग 24 होगा, 4 2 6, 4 दूनी 8, यानी 864 रुपये का वो क्या करेगा? खरीद लेगा। ये क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है। खरीदा। फिर कह रहा है परिवहन पर 10% खर्च करता है। देखते हैं परिवहन पर कितना परिवहन पर खर्च करता है। क्रय मूल्य का क्रय मूल्य 864 था, 10% खर्च कर लेगा, 10/100 करेंगे तो 86 रुपये 40 पैसे आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो उसका कुल लागत कितनी आ गई? क्रय मूल्य 864 वो आई, प्लस परिवहन पर 86 रुपये 40 पैसे आ गई। टोटल आ गया उसका परिवहन पर लगा के खर्च कितना? 950 रुपये 40 पैसे आ गया।
अब क्या कह रहा है, 15% लाभ पर चाहिए, बिक्री मूल्य चाहिए तुम्हें 15%, 950 का खरीद ₹40 खरीदा, 15% की बात करें तो 115/100 कर लें। हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, ये 5 दूनी 10, 2 से इसको हल कर काट लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 7 14, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो बचेगा कितना देखते हैं, बचेगा 44752 इंटू 23/100 बचेगा, गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 1092.96 पैसे, यानी ऑप्शन दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौना के अंकित मूल्य पर 30% छूट दी गई, उसे बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर देती है, तदनुसार नया बिक्री मूल्य। देखो 30% छूट दी गई, अगर हम पार्ट वैल्यू से हल करें तो 3/10 होगा, यानी कि 10 की वस्तु कितने की बेची गई होगी, 7 की। कितने रुपए छूट दी गई, रेशियो में 3 की, वास्तविकता में 30 रुपए की कमी हो गई। 1 रेशियो बराबर 10 का, 7 रेशियो बराबर नया बिक्री मूल्य पूछा गया है 70 का। देखो क्या है, नया बिक्री मूल्य कितने रुपए, नया बिक्री मूल्य आ जाएगा 70 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, ए नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपए, दुकानदार 10%, 5%, 2% की क्रमिक छूटें देता है। देखते हैं प्रिंट रेट कितना है, 20,000 रुपए है। 10% की अगर हम बात कर लें, पार्ट वैल्यू में थोड़ा सा 1/10 होता है। 5% की बात कर लें तो 1/20 होता है। 2% की बात करें तो 1/50 होता है। बिक्री मूल्य चाहिए एसपी, 20,000 रुपए की वस्तु, 10% छूट तो 9/10, 1 रुपये कम में हो जाएगा 20। इसी तरह से 19/20 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 49/20 हो जाएगा। हल कर लें, 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो लेस हो जाएंगे, 4 से काट लेंगे, 4 पंचे 20 आ जाएगा। बिक्री मूल्य आ जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 49। हल करेंगे, आ जाएगा टोटल 16,758 रुपये बिक्री मूल्य आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन इसका कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में एक घड़ी 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी, यानी कि प्रिंट रेट कितना लगाया गया, 825 रुपये। कह रहा 20% की छूट और 10% का लाभ। इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, 20% छूट, 100 में अगर 20 की छूट मिल जाएगी 80 की बेची जाएगी। 10% लाभ, अगर 100 रुपये में 10 रुपये का लाभ चाहिए तो 110 का। जो अधिक होगा उसको प्रिंट रेट मानेंगे, जो कम होगा उसे क्रय मूल्य। 10% से ये परसेंट लेस हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएंगे, 0 से 0 लेस हो जाएगा। 8 अनुपात कितना, 11, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये, अंकित मूल्य कितना है, 11 रुपये। रेशियो में तो 11 रेशियो बराबर 825, तो 1 रेशियो बराबर 11 सत्ती 70, 11 पच्चे 55 कट जाएगा। 8 रेशियो और 8 का मल्टीपल कर लें, 8 पंचे 40 होता है, 8 सत्ती 56, 60 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि 600 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये दिया गया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। 10% छूट देता है तो 90% पर, 20% लाभ कमाता है यानी 120% हो जाएगा। जो अधिक होगा उसे प्रिंट रेट, जो कम होगा उसे क्रय मूल्य। 3 से काटेंगे, 3 से 90 होता है, 3 चौको 12, यानी कि 120 हो जाएगा। तो प्रिंट रेट 500 दिया, यानी कि 4 रेशियो बराबर 500, तो 1 रेशियो बराबर 4 एकम 4 दुनिया 4 पंचे 125 आ जाएगा 1 रेशियो बराबर। तो 3 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा,
375, 125 में मल्टीपल करेंगे 3 का कितना आ जाएगा 375। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। एक ऑटो व्यापारी जो कार की अंकित कीमत पर 12% छूट 10% लाभ अर्जित करता है। सूची मूल्य यानी सूची मूल्य भी अंकित मूल्य प्रिंट रेट ही होता है 1,26,000 दिया गया है और 12% छूट दी गई है तो 88 की कोई वस्तु 100 में 12 छूट कटा लेंगे। 10% लाभ है तो 110 का। जो अधिक होगा हमने बोला अंकित मूल्य मान लेंगे प्रिंट रेट, जो कम होगा उसे प्रिंट क्रय मूल्य। परसेंट से परसेंट कट जाएगा 11/88 होता है और 11 दाम 110, 2 चौको 8, 2 पंचे अनुपात आ जाएगा 4:5। तो 5 रेशियो बराबर दिया 1,26,000 दिया गया। तो 1 रेशियो बराबर 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 आ जाएगा 25,200। तो 4 रेशियो बराबर मल्टीपल करेंगे 2 0 0 रहेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 10 यानी कि कितना आ जाएगा 1,08,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है। निर्धारित यानी कि अंकित मूल्य दिया गया है 275 रुपये। 5% छूट देता है तो भाई 95% पर 4% लाभ यानी कि 104.5। जो अधिक होगा वो प्रिंट रेट, जो कम होगा उसे क्रय मूल्य। परसेंट से परसेंट का लेंगे 1 दशमलव हटाएंगे 0 यानी कि 950.1045। हल कर लेंगे 5 से काटेंगे 190 आ जाएगा, ये काटेंगे 200 कितना 9 आएगा। 19 से काटेंगे ये 19 दाम 190 होता है, 19 से कम 19, 19 में 11, 10:11 रेशियो। 11 रेशियो का मान दिया गया है, अंकित मूल्य कितना 275। तो 1 रेशियो का मान 25 आ जाएगा और क्रय मूल्य चाहिए यानी कि 10 रेशियो 10 का मल्टीपल करेंगे कितना 250। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 250 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है 15% का। 8% छूट देगा 92% पर और 15% 115 पर यानी कि अंकित मूल्य 115, क्रय मूल्य कितना 92 और वस्तु का अंकित मूल्य दिया है प्रिंट रेट कितना 250 रुपये दिया है। परसेंट से परसेंट लेस हो जाएगा। 23 से काटेंगे 92, 23 चौको 92 होता है, 23 पंचे 115 यानी 5 रेशियो बराबर दिया है 250 तो 1 रेशियो बराबर 50 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल कर लेंगे, 4 का 50 में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 200 यानी कि अंकित क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूटों के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो पार्ट वैल्यूज देख लो पहले। 20% कितना 1/5 होता है, 10% 1/10 और 10% वो भी 1/10 यानी कि 5 की वस्तु कितने की बेची गई होगी 4 की। 10 की वस्तु 9 की और 10 की वस्तु कितने की 9 की यानी कि 500 रुपये की वस्तु 4 गुणा 9 की बेची गई होगी। ये विक्रय मूल्य है जो रेशियो में वास्तविक में 6,480 है। अगर काटना चाहें यहीं से काट लें 9 सत्ते 63 होता है, 9 दूनी 18 0 फिर 9 से कट जाएगा 9 8 72 होता है, 80 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 20 यानी हम कह सकते हैं 1 रेशियो बराबर कितना 20। तो 500 रेशियो और 500 का मल्टीपल कर लें कितना होगा 5 दूनी 10, 10,000 यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 10,000। ऑप्शन बी नंबर 10,000 ये ऑप्शन है बी 10,000।
अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 30% 15% कमी छूटे देता है। यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हों तो वस्तु का अंकित मूल्य प्राप्त हो, यानी कि बिक्री मूल्य उसका कितना है, 476 रुपये। 30% की छूट की बात करें तो पार्ट वैल्यू 3/10 होती है, और 15% की बात करें तो 5×15 5×2 10, यानी कि 20, 3/20, यानी कि 10 की वस्तु कितने की बेची गई होगी, 7 की, और 20 की वस्तु कितना की बेची गई होगी, 17 की, और 20 मल्टीपल करेंगे यानी कि 200 की वस्तु कितने की, 17 × 7 की बेची गई होगी, जो कि रेशियो में इतना है, तो वास्तविक में 476 है। अगर हम 7 का भाग दें कितना हो जाएगा, 7×6 42 हो जाएगा, और 7×8 56 हो जाएगा। 17 का भाग दें 68 में, 17×4 68 होता है। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 200 रेशियो बराबर 4×2 8, यानी कि इतना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। कितना प्रिंट रेट हो जाएगा, 800। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक पहले समझ लेते हैं, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, और प्रिंट रेट होता है। छूट दी जाएगी तो प्रिंट रेट पर दी जाएगी कितना, 23%, और लाभ कमाया जाएगा वो क्रय मूल्य पर लाभ कमाया जाएगा, वो भी कितना, 10% है। अगर हम बात करें 10% की, 1/10, 10 की वस्तु कितने की बेची गई होगी, 11 की। 23% लाभ छूट है, यानी कि 100 की वस्तु कितने की, 77 रुपये की बेची गई हो। बिक्री मूल्य बराबर कर लें, यानी ऊपर 7 का मल्टीपल कर लें, क्रय मूल्य आ जाएगा 70, विक्रय मूल्य 77 रुपये, और प्रिंट रेट कितना हो जाएगा, 100 रुपये। कहा गया उस खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना। कितने रुपए का लाभ हुआ, 56 रुपये का। रेशियो में देखो कितने का लाभ हुआ है, 7 का, क्योंकि 70 रुपये खरीदा और कितने का बेचा, 77 रुपये का बेचा, तो 7 रुपये का। रेशियो में तो 7 का लाभ हुआ है, जो कि वास्तविक में कितना, 56 का 7 से काट लेंगे 8, एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पूछा गया अंकित मूल्य रेशियो में कितना है, 100 रेशियो, 100 का मल्टीपल कर लेंगे, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 800। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट पर प्राप्त करके 37 रुपये 40 पैसे में खरीदा गया, तब प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य कितना है। कितना, 15% छूट, 15% पार्ट वैल्यू की बात कर लें 3/20 होती है, यानी कि कोई 20 की वस्तु कितने की बेची गई होगी, 17 की। रेशियो में 17 की, वास्तविक में 37 रुपये 40 पैसे की। तो एक रेशियो बराबर 17×2 34, 17×2 34, 0 2 अंकों बाद दशमलव। 20 का मल्टीपल कर लें कितना, 20×2 44, 402 अंकों बाद दशमलव, यानी कि कितने रुपए के चीज़ों का जोड़ा होगा, 44 रुपए का होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने पर 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट का है। ये देखो एकल छूट होती है, क्रमिक छूटें हैं। क्रमिक छूटें जैसे 30% की 2 छूटें हैं। अब एक छूट बतानी है, एकल बट्टा कितना, 30%, 3/10 कर ले सकते हैं, ये भी 3/10 होगा। यानी कि 10 की वस्तु 3 में छूट कितने की, 7 की, 10 की छूट 3 में 7 की, यानी कि मल्टीपल कर लेंगे 100 की, और 7×7 49 होता है। यानी कि 100 की वस्तु कितने की बेची, 49 की। कितने रुपए छूट मिल गए, 51, यानी 51% का छूट मिल गया। और एकल बट्टा कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 51%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10%, 20%, 40% क्रमिक छूट है, अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, एकल छूट बतानी है। 10% की बात करें तो 1/10 होता है,
1/10। 20% की बात करें तो 1/5 होता है। 40% की बात करें तो 2/5 होता है। 10 की वस्तु कितने की बेची जा रही? 9 की। 5 की वस्तु 4 की और ये 5 की वस्तु 3 की बेची जा रही। अगर हम बात करें मल्टीपल कर लें 250 हो जाएगा। इसका मल्टीपल कर लें 4 अंते 12 और 12 नौइयाँ कितना होता है? 108 होता है। अंतर लेंगे यानी कि कितने रुपए की छूट मिली? 142 रुपए की छूट मिली। 142 रुपए की छूट मिली किस पर मिली है? 250 पर मिली है। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लें। 25 से काटें, 25 दाम 250 होते हैं। 25 चौको 100, 4 का मल्टीपल अंदर का 4 दूनी 8, 14 चौको 56 यानी कि कितना? 560 रुपये 10 पैसे। 10/10 5 कितना दशमलव लगाएंगे यानी कि 56 रुपये कितना? 80 पैसे आ जाएगी छूट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अकेली छूट क्या होगी? 20%, 15%। 20% की बात करते हैं तो हमें पता है 1/5 होती है और 15% भी हमें पता है कितना? 3/20 होता है। 5 में 1 की छूट होती 4 की, 20 में 3 की छूट होगी 17 की यानी कि 20 का 5 में मल्टीपल करेंगे 100 का, 17 में 4 का करेंगे 17 चौको कितना होता है? 68 होगा। 68 यानी कि कितने रुपए की छूट हो जाएगी? 3 यानी कि 32% की छूट हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को बेचने पर 25%, 5% की क्रमिक छूटें हैं। अकेली छूट 25% की बात करें 1/4, 5% की बात करें तो 1/20 यानी कि 20 की वस्तु कितने की? 9 की। 4 की वस्तु कितने की? 3 की। 20 का 4 में मल्टीपल 80 करेंगे 9 त्रिक 27 होता है। यहाँ पर 20 से 1 रुपये की छूट है तो 19 होगा। 19 होगा और 19 का 3 में मल्टीपल करेंगे 19 ने कितना होता है? 57 होगा। यानी कि छूट जो हो जाएगी कितने रुपए की हो जाएगी? 23 रुपये की छूट हो जाएगी। 23 रुपये की छूट होगी किस पर होगी? 80 पर। परसेंट बनाएंगे 100 का गुणा कर लेंगे, परसेंट का लग जाए 20 चौको 80 होता है। 20 पंचे 100, 23 पंचे 115/4 यानी कि आ जाएगा 28.75% छूट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी चीज़ों के बिक्री मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि उस पर 10% की छूट देकर 17% लाभ ले सके तथा उस चीज़ों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना अधिक है। देखो 10% छूट दे रहा है तो अगर 100 की वस्तु है 10% छूट देगा तो 90 पर। 17% लाभ कमाता है यानी 100 से 117, जो अधिक होगा उसे मानेंगे प्रिंट रेट और जो कम होगा वो मान लेंगे क्रय मूल्य। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, आ जाएगा 90:117। 9 से काटेंगे 9 दाम 90 होता है। 9 एकम 9 होगा, 9 त्रिक 27। 10:13 यानी कि क्रय मूल्य 10 है और अंकित मूल्य कितना है? 13 रुपये। कितना अधिक अंकित करे? 3 अधिक अंकित करे किससे? 10 से। परसेंट बनाएंगे 100 का गुणा परसेंट 0 से 0 यानी कि आ जाएगा 30% अधिक अंकित करेगा तभी 10% छूट देने के बाद कितने परसेंट लाभ कमाएगा? 17%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापारी का अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन।